मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, मगर अफसोस जब वही मेहमान मेजबान तक पहुंचा ना हो और दिल दहलाने देने वाला वाकया जब उसके साथ या उसके बच्चे के साथ पेश आता है, तो वो सारी जिंदगी अपने उस मेहमान नवाजी को कोसता रहता है कि मैं क्यों मेहमान बन के किसी के यहाँ गया। आसिफ नामी शख्स अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि यार हम आपसे मुलाकात करने आने हैं, यानी मैं अपने साथ अपने बेटे को भी 7-8 साल के बेटे को भी आपके पास लेके आ रहा हूँ। तो मेजबान कहने लगता है कि बिल्कुल आसिफ आप आ जाओ, इंशाल्लाह आज मिल बैठ कर काफी अरसे नहीं मुलाकात हुई तो बातें भी करेंगे और खाना भी खाएंगे। मेहमान कहने लगा मैं अपने घर से मोटरसाइकिल पे अपने बेटे के साथ बैठकर सवार होकर निकल पड़ा। जब मैं मेजबान के इलाके में पहुंचा तो वहां पर मेजबान इस्तकबालिया के लिए नहीं खड़ा था, बल्कि उसके इलाके के कुत्तों ने हमारा इस्तकबाल किया, और इस्तकबाल ऐसे किया कि मैं और मेरा बेटा अपने आप को संभाल नहीं पाए। यानी एक कुत्ते ने कहा मुझ पर हमला किया मेरी टांग पर, और मेरी टांग पर हमला करने के बाद मुझसे मोटरसाइकिल बेकाबू हुई, जिससे मेरे मोटरसाइकिल एक्सीलेटर ज्यादा लग गया और काफी मुझे खुद भी चोटें आई और मेरे बेटे को भी चोटें आई, और मेरे बेटे को जो चोटें आई वो देखने वाली नहीं। फिर उसके बाद जो हुआ, मतलब जब इलाके के कुत्तों ने मुझे घेरा और मेरे बेटे को घेरा, वो दिल दिलाने वाले वाकया था। कहते हैं कि बहरहाल वाकया बड़ा लंबा है, उन्होंने जब बताया तो उन्होंने कहा कि हम आखिरकार अस्पताल चले गए, मेरा बेटा आईसीयू में था, कोई 1.5-2-3 महीने मेरा बेटा आईसीयू में रहा और मौत से लड़ता रहा, और आखिरकार मेरा बेटा जिंदगी को हारने के बाद मौत को गले लगा ली। और वो जब ये वाकया बता रहा था तो वो रो रहा था, इंतहा किस्म का रो रहा था, और कहने लगा कि एजाज भाई ये गफलत किसकी है, ये जो आवारा कुत्ते इलाकों के अंदर गश्त करते हैं और हम जिनको वोट करते हैं, हम जिनको सपोर्ट करते हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है इनको हटाना, इस पर बात करना किसकी जिम्मेदारी है। इनको इसलिए छोड़ा गया है कि यानी जो हमारी जिंदगी में तकलीफें वो खत्म हो जाए और हम इस दुनिया से चले जाएं। वो कहने लगा आज आसिफ की यानी उस बच्चे के बाप की हर उस शख्स से ये सवाल है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो सीईओ है, चाहे वो सीएम है, चाहे वो आईजी है, और हर बंदे से सवाल है ये जो इलाके के अंदर आवारा कुत्ते घूम रहे, और जो हम और आप जिनको मुंतखब करते हैं, यानी हम उनको बड़ा बनाते हैं, हम उनको कहते हैं कि हमारे मसाइल हल करेंगे, तो वो गटर और पानी और कुत्तों से तो निपट नहीं पा रहे, तो किससे निपटेंगे। हम अपनी फरियाद आवाम कहाँ लेकर जाए, किस दरवाजे को खटखटाएं और किस दर पर जाए। ये जो आवारा कुत्ते इस वक्त इलाकों के अंदर गश्त कर रहे हैं, और ये मैं आपको बता नहीं सकता। मैं लांडी फ्यूचर कॉलोनी की अगर आपको बात बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरी स्क्रीन पर आप वीडियोस देख रहे होंगे, इतने कुत्ते। और एक मुंतखब नुमाइंदे से जब मैंने इस हवाले से आज से कई महीने पहले बात की थी कि हजरत ये इसके लिए कुछ करें, तो वो काउंसलर थे, तो वो मुझे कहने लगे कि एजाज भाई मैंने काफी दफा सोचा है, मुझे अल्लाह से खौफ आता है कि मैं इनको मारूं तो वो मुझे दर्द होता है। यार जो इंसान मर जाते हैं तो उसका दर्द किसको होगा। ये जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हम लाते हैं तो हम इसलिए लाते हैं कि हम अपने कुत्तों को ना हटाएं, अपने बच्चों को दुनिया से हटा दें। जो आसिफ नामी शख्स ने अपने बेटे को दफनाया तो फिर तो उसने ठीक किया ना, आपके मुताबिक तो यही रास्ता है, यानी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। यहाँ तक हमने तो सुना है कि उलमा फरमाते हैं कि जिस चीज से आपको या आपके बच्चे को या आपके घर को खतरा हो, आप उसको रास्ते से हटा दें। यानी सांप है, बहुत सी चीजें, आप उसको हटा दें, मार दें। और यहाँ पर इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं रही। यार आप इसको हटा के कहीं और यानी सीवीओ पे उस जगह में बंद करवा दें, और क्या करें। मुझे हैरान की शिकायत किस तरह पर लेके जाए। क्या हुआ है, खुदा रहा। उम्मीद करता हूँ मैं अपने इलाके के इसके ऊपर इंशाल्लाह आवाम की भी राय लूंगा और मैं बात करूंगा। अब बहुत हो गया। इससे पहले कि जैसे आसिफ का बच्चा गया, इससे पहले कि हमारे किसी अपनों का या हमारा अल्लाह ना करे हमारा कोई बच्चा चला जाए, तो तब हम बात करेंगे। ये तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए वीडियो है, हर इलाके के लिए, चाहे वो केपी के हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, किसी भी इलाके के लिए ये सब का मसला है, ये सब के लिए बात है। खुदा रहा इस आवाज को उठाएं